ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। नींद है कई महत्वपूर्ण और बहुत बड़े समस्याओं का समाधान। आज इस विषय पे थोड़ी बात करूंगा, चर्चा करूंगा। मृगा अनाभ अमृत बसे, बन बन भटकत जाए, ऐसे ही घट घट राम बसे दुनिया जान। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी वास करता है और उसी कस्तूरी की खोज में या उसके लिए कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए मृगा हिरण जो है अपने प्राण त्याग देता है, वैसे ही राम हर घट में बसते हैं, लेकिन उनको ढूंढने कोई तीर्थाटन में जाता है, कोई मंदिर मस्जिद में जाता है, कोई और भी कई उपद्रव करता है। ओके, बात करते हैं समाधान की। देखिए, ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक रिसर्च भी है कि यदि व्यक्ति 15-14 घंटे तक सोता रहे ना, तो 90% तक अपराध, हिंसा, नशा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार इत्यादि जो बड़े पाप हैं धरती पे, अपराध, क्राइम, ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि नींद में जब मनुष्य जाएगा तो उस समय उसकी ऊर्जा जो है बढ़िया ढंग से रिचार्ज होगी, उसकी थकावट मिट जाएगी। जब वो ताजा होके उठेगा तो जो ईश्वरीय संपत्ति है, प्रेम, सेहत, शांति, समृद्धि, करुणा, आनंद, सहयोग, सेवा, समर्पण, योग, ध्यान, या फिर गौ, गायत्री, गीता, गंगा की सुरक्षा, संरक्षण, उसको कंजर्व करना, इस सब में लगेगा। अभी क्या है कि मनुष्य नींद लेता नहीं तो उसकी ऊर्जा पूरी टूट जाती, विखंडित ऊर्जा। और विखंडित ऊर्जा से जब वो काम करने चलता है तो सबसे पहले तो धैर्य होता है। धैर्य होने के बाद हर चीज को जल्दी प्राप्त करना चाहता है, उसकी गति तेज हो जाती है और फिर जीवन में दुर्गति होती है। एक्सीडेंट होना, काम खराब होना या बेहोश, चेतना बेहोश हो जाना, वह पूरी तरह से अपना जो है जीवटता वो गवा देता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति 14-15 घंटे नींद लेगा तो उसके पास कुल बच ही जाएगा 7-8 घंटे। 7-8 घंटे वो एक बार ही खाना खाएगा, बीमार भी नहीं होगा। 7-8 घंटे वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ही काम करेगा, 5-4 घंटे काम कर पाएगा। तो ज्यादा उसको धन कमाने का भी जो आतुरता है या जो पागलपन है वह भी नहीं रह पाएगा। गाड़ी घोड़े कम चलाएगा तो पर्यावरण भी बचेगा। आज देखिए प्रदूषण का स्तर कितना है। यदि व्यक्ति खूब नींद लेना शुरू करे तो वह कामकाज भी काफी हद तक, फैक्ट्रियां चलना भी कम कर देगा, कम हो जाएगा अपने आप, और जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बिल्कुल ही कम हो जाएगा। पानी की खपत कम होगी, धरती का पेट खाली कर करके लोग जल खर्च कर रहे हैं और बारिश का पानी इतना इकट्ठा होता नहीं कि धरती को रिचार्ज कर सके। तो फिर बताइए कि जो हर साल लेयर नीचे जा रहा है, पानी का लेयर, वह कहां किस विनाश को आमंत्रित कर रहा है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। इसी तरह जो पॉलीथीन वगैरह का प्रयोग करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, प्रकृति को नष्ट करते हैं, पेड़ नहीं लगाते, यह सब काम अपने आप हो जाएगा। धरती तो पैदा करेगी पेड़ पौधे। तो नींद कई समस्याओं का समाधान है। नींद से कफ भी संतुलित होता है। आयुर्वेद कहता है कि नींद, जो बच्चे अच्छे नींद ले लेते हैं ना 8-10 घंटे, उन बच्चों का कफ संतुलित होता है। वो बच्चे हिंसक, व्यभिचारी, पाशविक वृत्तियां वाले बहुत कम होते हैं। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था, उसने स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से कर दिया था। उस स्कूल में 30%, 35% तक रिजल्ट बढ़ गए थे। जो बच्चे कम अंक प्राप्त कर रहे थे एक ही वर्ष में, वो 35% तक उस स्कूल का रिजल्ट बढ़ गया, यानी उनके नंबर बढ़ गए थे। तो ऐसा देखा गया है कि कफ का संतुलित होना बहुत जरूरी, खास करके 18 वर्ष से कम के बच्चों में। और ये कफ असंतुलित कब होता है? जब वो नींद कम लेते हैं। नींद कम लेते हैं तो हिंसा की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, उनकी ऊर्जा टूटती है, खंडित होती है, रिचार्ज नहीं होता, वह शांत नहीं रह पाते, पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता। तो इसलिए जो पहले हमारे देश का जो
व्यवस्था था, गुरुकुल की व्यवस्था कि सुबह उठ के योग वगैरह कर लेना और स्कूल का टाइमिंग 10 से लेके 4 तक रखते थे, वो बेस्ट टाइम था और सो जाते थे जल्दी। अब मोबाइल के युग में कोई सोता है नहीं। तो जरा विचार कीजिएगा कि क्या आप लोग नींद ले पा रहे हैं? देखो नींद मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ, 4-5 घंटे ले पाता हूँ। क्यों ले पाता हूँ 4-5 घंटे? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो संपर्क में है ना, वो ज्यादातर बीमार लोग हैं, और वो बीमार है तो हमारी तरफ भी बीमारियां फैलाने की कोशिश करते हैं। इतनी इतने रोने धोने, इतने प्रश्न और इतनी समस्याएं वो लेके खड़े कर देते हैं और बार बार फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अब चूंकि मैं उनसे इलाज के लिए पैसे ले लेता हूँ, तो मेरा धर्म बनता है कि उनको उपचार दिया जाए, अपना जितना संभव हो उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाए। तो इससे डिस्टर्ब तो मुझे भी करते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरे माध्यम से, जैसे ध्यान करके या अपक्वाहार करके मैं अपनी ऊर्जा को रिचार्ज रखूं, नहीं तो मैं ही ना बीमार हो जाऊं। ये समस्या एक ही नहीं है, ये सब कनेक्टेड है। हम सब मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए हमारे सांस जुड़े हुए हैं, हमारी जरूरतें जुड़ी हुई है, हमारा जो पद्धति है जीवन जीने का सब जुड़ा हुआ है। हम एक स्तर पे सब जुड़े हुए होते हैं। एक पागल होगा तो उसके संपर्क में आने वाला 20 को पागल करेगा, और एक अच्छा आदमी होता है तो अपने संपर्क में आने वाले 20-50 को अच्छा वाइब्रेशन देता है, अच्छा ऊर्जा देता है, शांति का संदेश भी देता है। तो इस प्रकार से मैंने जो पाया है, जिस दिन मैं 7 घंटे 8 घंटे सो लेता हूँ ना, इतनी जबरदस्त ऊर्जा हमारे पास रहती है कि हम चाहते हैं जी भर के काम करें, पूरे दिन काम में रहें और काम करके पूरा जो है आज ही समाप्त कर दें कई पेंडिंग काम को। फिर पढ़ाई लिखाई में भी मन लगता है, योग ध्यान में भी लोगों के बीच में। और जिस दिन नींद कम पड़ जाती है उस दिन मैं हेक्टिक महसूस करता हूँ, थका हुआ, थोड़ा सा कम ऊर्जा से काम, ऐसा लगता है मैं पूरी ऊर्जा से काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप जरा विचार कीजिएगा कि यदि ऐसा संभव हो कि खूब गहरी गहरी गाढ़ी गाढ़ी नींद लिया जाए और खूब नींद लिया जाए, 14-15 घंटे, 16 घंटे सो जाओ, आपके पास समय ही ना बचे फालतू के लिए। ये दुनिया, ब्रह्मांड, विश्व या पर्यावरण, गौ गायत्री गीता गंगा, मानवता और ये जो जल पंच तत्व जिसको कहते हैं, मिट्टी अग्नि जल वायु आकाश, यह बच जाएंगे, प्रदूषित होने से बचेंगे। तो यदि संभव हो, देखो ये कंपटीशन तो है, आगे निकलने की हो रहा है, आगे निकलने की हो। आज के डेट में कोई आध्यात्मिक नहीं है कि हम आगे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए होड़ लगाएं, केवल पैसों का हो। अब पैसे किसी के हैं नहीं, जब शरीर जाता है यहाँ से तो धन पता नहीं कहाँ जाता है, किसका हो जाता है। एक लिमिटेशन है, देखिए धन तो चाहिए लेकिन वो लिमिटेशन तो होना ही चाहिए कि भाई कितना धन कमाना है। आपका काम चल रहा है और बाल बच्चों के लिए भी आपने हिसाब किताब सही कर लिया, उसके बाद भी धन कमाने में लगे। बच्चे से बुढ़ा तक यदि सिर्फ पैसे कमाने में ही पूरी ऊर्जा गवा दे तो जीवन के और पक्षों पे रिसर्च कौन करेगा? 50-55 के बाद ऐसे भी पैसों के काम नहीं करना चाहिए। जीवन के और पहलुओं पे कुछ नया नया लेके ढूंढ के लाइए ताकि आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। योग के ऊपर कुछ रिसर्च हो, पर्यावरण के ऊपर कुछ जो है अलग अलग ढंग के स्किल के ऊपर रिसर्च हो, और कुछ और पहलू को भी देखें, सुख शांति कैसे पर्यावरण बचे, कैसे गौ गायत्री गीता गंगा बचे। गंगा को सुखा दिया हमने, इस तरह से क्या 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 उपद्रव कर रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यदि सब नींद लेना शुरू कर दें तो दो देशों के बीच में युद्ध भी नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा इतनी रिचार्ज रहती है ना कि वह बेहोशी, मूर्छा या फिर अज्ञानता में काम नहीं कर सकता। नींद कई समस्याओं का समाधान कर देता है, और जिस देश के लोग कम नींद लेते हैं वह ज्यादा युद्धरत रहता है, ज्यादा वहां पे हिंसा, नशा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलता है, ऐसा ही देखा गया। तो समाज का भी ऐसा है, वही समाज ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति वाले और ज्यादा व्यभिचारी भ्रष्टाचारी होते हैं जिस समाज में रात को काम करने की प्रवृत्ति अधिक है। अरब वगैरह में ऐसा होता था, इसलिए वो लोग ज्यादा हिंसक पाशविक प्रवृत्ति के हो गए, क्योंकि रात रात भर चोरियां होती थी और लूटपाट होता था। जो जाते थे यात्री उनको लूटपाट करके पैसे बनाए जाते थे, यही उनका व्यवसाय था। तो जो संस्कृति की बात है, जो कल्चर रात में अधिक काम करती है ना,
जो सभ्यताएं, जो समाज, वह ज़्यादा हिंसक भी देखा गया है। ये कई रिसर्च है, इसमें आप भी बहुत कुछ देख सकते हैं। देशों का झगड़ा खत्म करने में नींद बहुत सहायक है। शारीरिक समस्याएं, व्याधि भी कम होती है। जो खूब बढ़िया सोएगा उसको क्यों रोग होगा? जो आज का रोग अधिकतर नींद की गड़बड़ी से हो रहा है, ऊर्जा विखंडित है। अब ज्यादा सोएगा तो खाएगा कम, बीमार कम पड़ेगा, पर्यावरण प्रकृति पे भी इफेक्ट कम होगा। हाँ, पैसे कम कमाएगा, लेकिन पैसे कम जरूरत ही क्या है फिर? अधिक धन कमा के होना भी क्या है? बीमारी ही तो पाल रहे हैं। पहले धन कमा कमा के बीमार हो जाओ, फिर बीमारी ठीक करने वही धन कमा के शरीर भी गवा लो। वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा बस ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के विचारार्थ प्रस्तुत है कि यदि संभव हो है आपके जीवन में आधा नींद ले सके, कम से कम सप्ताह में 1 दिन भी ले लो, 2 दिन ही 15 घंटे सो जाओ, तो भी जरा देखें क्या आपके लिए तो संभव है। हमारे लिए संभव नहीं है। 7 दिन 365 दिन हमें 4 घंटे 4.5 घंटे नींद मिलते हैं। हमें काम बहुत अधिक करना पड़ता है, जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन जिनके लिए संभव हो तो कर सकते हैं। बच्चों को तो छोड़ा जा सकता है किसी दिन 10-11 बजे 12 बजे तक सोने के लिए। कई बुजुर्ग हैं वो तो सो सकते हैं, बुढ़ापे में नींद आती नहीं। और जब नींद लेने का समय होता है जवानी, उस समय नींद लेना मुश्किल होता है। तो कुछ लोगों को तो मिल ही जाता होगा नींद लेने के समय, तो कृपा करके आप ही सो जाओ, ताकि कम खाओ, कम बीमार हो, पर्यावरण प्रदूषित कम करो, यात्रा कम करो, कंज्यूमशन कम करो, उपभोग मत करो ज्यादा, कहीं जाना आना भी मत करो ज्यादा। जय श्री राम।